भारत की पौराणिक कथाओं में रुक्मिणी का नाम अद्भुत प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थीं और उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उनकी कथा हमें सच्चे प्रेम, साहस और भक्ति की महत्वपूर्ण सीख देती है। ये कथा महाभारत और भागवत पुराण में उल्लिखित है। रुक्मिणी का जन्म विदर्भ देश के राजा भीष्मक के घर हुआ था। वे अत्यंत सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थीं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें देख सभी मुग्ध हो जाते थे। वे केवल रूप से ही नहीं बल्कि स्वभाव से भी सौम्य और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उन्होंने श्रीहरि नारायण को ही अपना स्वामी मान लिया था और जीवन भर उनके साथ रहने की कामना की थी। रुक्मिणी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के गुणों और पराक्रम की कहानियां सुनती आई थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति गहराती गई। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे श्री कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। लेकिन समस्या ये थी कि उनके भाई रुक्मी, जो मथुरा के राजा कंस का मित्र था, श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी श्री कृष्ण से हो। इसके बजाय उसने रुक्मिणी का विवाह चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से तय कर दिया। जब रुक्मिणी को ये पता चला कि उनके माता पिता उनके विवाह के पक्ष में हैं, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने जबरन शिशुपाल से विवाह तय कर दिया है, तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने विश्वस्त सेवक को एक गुप्त संदेश देकर श्री कृष्ण के पास भेजा। उस पत्र में उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी भावनाएं प्रकट की और विनती की कि वे आकर उन्हें इस अनचाहे विवाह से मुक्त कराएं। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश पढ़ा तो वे तुरंत अपने रथ पर सवार होकर विदर्भ के लिए निकल पड़े। रुक्मिणी ने मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए जाने का निश्चय किया था, और जैसे ही वे वहां से बाहर निकली, श्री कृष्ण ने उन्हें अपने रथ में बिठाया और उन्हें लेकर द्वारका की ओर चल दिए। इस घटना से क्रोधित होकर रुक्मी और शिशुपाल ने श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी को पराजित कर दिया। उन्होंने रुक्मी को परास्त किया, लेकिन रुक्मिणी के आग्रह पर उन्हें जीवनदान दे दिया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर विधिपूर्वक विवाह किया। इस शुभ अवसर पर संपूर्ण देवता और ऋषि मुनि उपस्थित थे। यह विवाह केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह भक्ति और विश्वास का भी प्रतीक था। रुक्मिणी ने जीवन भर श्री कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में धर्म, भक्ति और प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया। रुक्मिणी की कथा भारतीय संस्कृति में प्रेम, शक्ति और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने साहस, प्रेम और भक्ति से इतिहास रच दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि प्रेम सच्चा है और इरादे दृढ़ हैं, तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आ सकती।